हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटर के लिए बारे में बता दिया था। आप कैपेसिटर के थोड़ी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, सीरीज पैरेलल और जो भी न्यूमेरिकल है आपको वो प्रैक्टिस कर लेना। तो आज हम लोग के चैप्टर 3 क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नाम है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज थोड़ा बहुत। आपने थोड़ा इसमें 10th क्लास में पढ़ा होगा एक्चुअल में करंट क्या है। करंट आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि जो आवेश के प्रवाह होता है उसे हम लोग करंट कहते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये हमारा क्या होगा? करंट। इस स्मॉल इंटरवल में कितना करंट फ्लो करता है, यानी सॉरी कितना चार्ज फ्लो करता है, उसे हम लोग करंट कहते हैं। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसे यूनिट होती है सर एम्पियर। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये इसकी हमारी क्या है? एसआई यूनिट है। मैथमेटिकल डेफिनेशन बता सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो वहां पर करंट 1 एम्पियर की होगी। लेकिन हम लोग इसको एसआई डेफिनेशन में नहीं बताते। एसआई डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। दूसरी चीज, करंट किधर से किधर फ्लो करता है? करंट हमेशा फ्लो करता है, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का फ्लो होता है। ये हम लोग जानते हैं। और करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है एक्चुअली मोशन ऑफ चार्ज, यानी कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं, तो बेसिक बेसिक बता रहा हूं, थोड़ा आपको पता ही होगा। टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट में दो टाइप्स की हम लोग जनरली डिवाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ करंट, एक तो होगा डीसी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जिसके एग्जाम्पल है बैटरी वगैरह, जिसमें आप लोग इसको इस तरीके से बताते हो। डायरेक्ट करंट जिसे हम लोग कहते हैं डीसी। ठीक है। तो इसमें जिसकी डायरेक्शन होती है, हमेशा करंट इसके प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो प्लस से ही बाहर निकलेगा। इसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। तो हमेशा इसी डायरेक्शन से क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो प्लस से ही बाहर निकलेगा। तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे समय के और टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ग्राफ की लाइन कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और दूसरे टाइप का जो करंट होता है, जनरली ये हमारी जो गाड़ियों की बैटरी वगैरह ये जो होती है वो डायरेक्ट करंट देती है। दूसरा होता है एसी, जिसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है। जैसे मान ली ये कोई डिवाइस है और ये कोई वायर है, मान लो कभी करंट इस डायरेक्शन से आ रही, कभी इस डायरेक्शन से आ रही, बार बार क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। अगर मैं इसका ग्राफ लोड करूं तो ग्राफ कभी मान लो ये ऐसा आ रहा है आई और टी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन बदल रही है बार बार।
ये कहाँ पर आती, जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सी होती, एसी होती। तो आपने देखा होगा कि जो कार में और जो म्यूजिक सिस्टम लगा रहता है उसको आप घर पे नहीं यूज कर सकते सीधा सीधा, क्योंकि वो डीसी पे ऑपरेट होता है। और घर वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो आप डीसी पे डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान रखना। इसका जो सिंबल बनाया जाता है अल्टरनेटिंग करंट का, वो इस प्रकार से बनाया जाता है। और इसका हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट का स्टडी करने का। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग किस पर ज्यादा फोकस करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे डायरेक्ट करंट पर। तो दिमाग में रखना है डायरेक्ट करंट। और इसको, करंट को और पढ़ने से पहले आपको बेसिक्स और कुछ चीजें पढ़नी है। वो बेसिक क्या है कि एक तो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये हमें पढ़ना है, जिसे हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और आउटर सेल में क्या पाए जाते हैं, सॉरी आउटर सेल क्या, सारी सेल्स फिक्स ऑर्बिट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं इस प्रकार से। अब जो आउटर मोस्ट जो सेल होती है, क्या होती है, आउटर मोस्ट जो सेल होती है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके वहां से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो इसका न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, बाहर आ गया। इससे, उस ऑर्बिट से, ध्यान रखना, मेटल से बाहर नहीं आया। किससे बाहर नहीं आया है, मेटल से बाहर नहीं आया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे बाहर निकला है, इसको हम लोग कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मेटल से बाहर नहीं निकला है, लेकिन इस अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया। और जो इनर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक्चुअल में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ध्यान रखना कि जब भी हम लोग कंडक्टर पर क्या लगाएंगे, जब भी हम लोग कंडक्टर पर एक बैटरी अप्लाई करेंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होता है। ये आपको ध्यान रखना। इसलिए तो आपको थोड़ा बेसिक ध्यान रखना है कि दो टाइप्स के इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो करंट का कंडक्टिविटी अच्छी शो करेगा। तो अब हम लोग नया पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कंडक्टर किसे कहते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर जिसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो। इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, पाए जाते नहीं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, वहां पे नहीं उपस्थित होता है, तो इस कारण उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है उसको हम लोग कहते हैं चार्ज कैरियर्स। क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर्स। जैसे कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट वाले क्या करते हैं, सामान को लेके जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गुड्स कैरियर, सामान को ले जाने वाले। तो इसी प्रकार से जो करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से फ्लो करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर्स। तो कुछ चार्ज कैरियर्स, कैरियर्स आपको याद रखना है। एक होता है कंडक्टर के लिए, कंडक्टर में किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, सर अभी पढ़ा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हम आगे पढ़ेंगे। जो 0 केल्विन पर क्या होता है, इंसुलेटर, और टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर बन जाता है। इसमें पाया जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन एंड होल।
होल क्या होता है? जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है वहां पे खाली जगह रह जाती है, उसे होल्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो केमिस्ट्री में पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन पाया जाता है उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? आयंस होते हैं। आयंस कौन कौन से? प्लस और माइनस। उसकी वजह से तो कई बार आपको पूछ लिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, चार्ज कैरियर किसमें कौन सा पाया जाता है? गैस यानी डिस्चार्ज ट्यूब्स, जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज की जाती है उसमें क्या होता है? पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसकी वजह से तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ये बेसिक बेसिक चल रहा है आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। करंट को हम लोग जनरली यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। करंट को ध्यान रखना कौन कौन सा। एक तो होगा करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट यानी करंट का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसको हम लोग यहां डिनोट करेंगे आईडीएल वेक्टर से। किससे? इसे हम लोग कहेंगे करंट कैरिंग एलिमेंट। ये हम लोग जनरली मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक वायर में करंट बह रही है, एक वायर में क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है इस प्रकार से। ये वायर में करंट ऐसे जा रही है, तो इसकी छोटा सा आप इसको क्या करेंगे? छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ लिया मान लो। तो ये जो डीएल लेंथ का टुकड़ा लिया है इसको कहेंगे हम लोग करंट कैरिंग एलिमेंट। और इस पे जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी इस साइड में। अगर मैं छोटा सा एलिमेंट यहाँ लूं तो करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? इस प्रकार। तो करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सेकंड, हम लोग जानते हैं करंट। करंट क्या होती है? आई। इसको हम लोग जानते हैं 10 क्लास से। ये प्लस से माइनस टर्मिनल होती है, स्केलर होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और थर्ड इसमें हमें जो पढ़ना है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसको डिनोट करेंगे जे वेक्टर से। अब करंट डेंसिटी होती क्या है? एक्चुअल में किसी वायर में से जब करंट फ्लो हो रही होती है, जैसे कि एक मैं ये वायर बना लेता हूं, इस वायर का मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया है। इस वायर में मान लो करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। और इसका मैंने जो ये छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसका एरिया वेक्टर इस साइड में, और इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो करंट को इसके लिए इस प्रकार से फिजिक्स में बताया जाता है, I इज इक्वल टू जे डॉट। करंट क्या होती है? I इज इक्वल टू जे डॉट है, और जे क्या है? करंट डेंसिटी है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ? जे ए कोस थीटा। ये आपको थोड़ा सा समझना, I इज इक्वल टू जे डेट ए होता है। बट हम लोग जनरली थीटा यहाँ पे कितना लेते हैं? 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान ये हो जाता है, तो जनरलाइज हम बच्चों को याद कर रहा था कि जे इज इक्वल टू क्या हो गया? आई बाई ए हो गया। जे इज इक्वल टू क्या हो गया? आई बाई ए हो गया। बट बेटर है कि आप अच्छा ये पढ़ना है तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए याद रखा करो कभी डॉट प्रोडक्ट में। तो जे इज इक्वल टू कितना हो गया? आई बाई ए। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया से, पर यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो कर रही होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी या धारा घनत्व कहेंगे हिंदी में। करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। इसकी जो यूनिट होगी, मैंने यूनिट नहीं बताई इसमें,
इसकी यूनिट क्या होगी, करंट की एम्पियर और लेंथ की मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, सिर्फ एम्पियर रहेगी जो जनरली हम लोग पढ़ते आते हैं, और इसकी क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो जनरली करंट को हमने 3 पार्ट में इस फिजिक्स में स्टडी करने के लिए डिवाइड किया। ये जो फर्स्ट है करंट कैरिंग एलिमेंट, ये मैथमेटिकली डिफाइंड है, लाइक प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता करंट कैरिंग एलिमेंट के बारे में। तो ये थोड़ा सा हमने आज क्या किया, बेसिक डिस्कस किया है कि किस प्रकार से करंट क्या होता है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, चार्ज कैरियर्स क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दें, बस यही कुछ है। बस आवेश क्या होता है, आवेश जब प्रवाह होता है तो धारा बनती है। धारा 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, इसको कहते हैं हम लोग दिष्ट धारा, इसको कहते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा, जो समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। और इन टॉपिक जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन पढ़ाया है, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, मुक्त। और इसको बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहेंगे। फिर आवेश वाहक, चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या होता है, आवेश वाहक। आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है चालक में, और अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं उसके बारे में। फिर हमने धारा बाई अल्पांश पढ़े, धारा के प्रकार पढ़े, धारा बाई अल्पांश होता है आइडियल, फिर धारा होती है, और फिर एक धारा घनत्व पढ़ा। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बेसिक बेसिक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे। तो कंडक्टर में इतना तो ध्यान रखना है, करंट किसकी वजह से फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर आ गए होते हैं, मेटल से बाहर नहीं आए, ठीक है, वो सिर्फ मेटल के अंदर है, बस फ्रीली घूम रहे हैं। थैंक यू।